हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक लिंक में। आज आपको फिर से लेकर के आए हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम व CHSL के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न आपको लेकर के आए हैं ये आपके सेफ गार्डिंग PCS, ब्राउजर्स, ईमेल, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइसेस से संबंधित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटीवायरस। अगला प्रश्न है आपका, मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए कौन सा तरीका सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, अंक और विशेष चिन्हों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, HTTPS का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन है आपका, वेब ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित और निजी ब्राउजिंग के लिए। अगला प्रश्न है, ईमेल में संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचना चाहिए क्योंकि यह वायरस या फिशिंग का खतरा पैदा करता है। अगला प्रश्न है आपका, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए क्योंकि अकाउंट हैक होने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में फाइंड माई डिवाइस का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोए हुए फोन को खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पैम ईमेल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनचाहे और अवांछित मेल। अगला प्रश्न है आपका, पब्लिक वाईफाई का प्रयोग करते समय किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VPN। अगला क्वेश्चन है आपका, फायरवॉल का मुख्य कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है आपका, मोबाइल में ऐप्स कहां से डाउनलोड करना सुरक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से। अगला क्वेश्चन है आपका, फिशिंग का अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकली ईमेल, वेबसाइट से पासवर्ड चुराना। अगला क्वेश्चन आपका, दो स्तरीय प्रमाणीकरण का लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्राउजर कैश और कुकीज को समय समय पर साफ करने से तो इसके अगले का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहती है। अगला प्रश्न है आपका, वायरस से प्रभावित कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फेक्टेड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है आपका, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से इसके आगे का पूछा गया है तो सुरक्षा का खतरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिमोट वाइप की फीचर का कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोए हुए फोन का डेटा मिटाना। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में बैकअप लेने का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है आपका, पासवर्ड को ब्राउजर में सेव करना क्यों सुरक्षित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति उसे चुरा सकता है। अगला क्वेश्चन है, OTP का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। OTP का फुल फॉर्म तो लगभग सभी को पता होता है लेकिन इसका प्रयोग अत्यधिक लोगों को पता नहीं होता है। तो किसी भी लॉगिन अथवा ट्रांजैक्शन की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क सुरक्षा। अगला प्रश्न है आपका, पासवर्ड कितने समय में बदलना उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
नियमित अंतराल यानी 60 से 90 दिनों में। अगला क्वेश्चन आपका, स्पैम मेल का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनचाहे मेल। अगला क्वेश्चन है, यदि सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। तो इसका राइट आंसर होगा पासवर्ड बदलना। अगला क्वेश्चन आपका, फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजर की व्यक्तिगत जानकारी और पासवर्ड चुराना। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन में ऐप लॉक का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐप्स को पासवर्ड अथवा पिन से सुरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, ब्राउजर हिस्ट्री साफ करने से क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपनीयता बनी रहती है। अगला प्रश्न आपका, ओटीपी का उपयोग कब किया जाता है? ये क्वेश्चन दोबारा आया है शायद। इसका राइट आंसर है आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और लॉगिन सुरक्षा के लिए। थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर को समय समय पर अपडेट करना क्यों जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा और नए फीचर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मोबाइल चोरी होने पर डेटा सुरक्षित रखने के लिए कौन सा फीचर उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमोट वाइप। अगला प्रश्न है आपका, वीपीएन का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में डेटा का बैकअप कहाँ रखना सबसे सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन, क्लाउड या एक्सटर्नल डिवाइस में। अगला प्रश्न है आपका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को समय समय पर क्यों अपडेट करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए वायरस से सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है आपका, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 2FA का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउंट की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्राउजर में कुकीज क्या करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पासवर्ड और वेबसाइट डेटा स्टोर करती है। अगला प्रश्न है आपका, ईमेल का पासवर्ड किसी को बताना क्यों खतरनाक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउंट चोरी हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, इनक्रिप्शन का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना। अगला प्रश्न है आपका, मोबाइल में ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइल शेयरिंग और कनेक्शन के लिए। अगला प्रश्न है आपका, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कम से कम कितने कैरेक्टर होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 या उससे अत्यधिक। अगला प्रश्न है आपका, एड ब्लॉकर ब्राउजर में किस लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनचाहे विज्ञापन को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय कौन सा उपाय सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीपीएन का उपयोग करना। अगला प्रश्न है आपका, साइबर कैफे में ईमेल खोलने के बाद क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉग आउट करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, स्पाईवेयर का क्या करता है? स्पाईवेयर क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजर की जानकारी चोरी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया अकाउंट में प्राइवेसी सेटिंग क्यों जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल दोस्तों को पोस्ट दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, ईमेल में बीसीसी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त रूप से कई लोगों को मेल भेजने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, अगर मोबाइल फोन चोरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका सिम कार्ड ब्लॉक करवाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, मालवेयर का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आपका, साइबर क्राइम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से अपराध करना। ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका,
कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? इसका राइट आंसर है ये जांचने के लिए कि यूजर इंसान है या वाट। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यधिक देखने को मिलता है ये क्वेश्चन पेपर में। अगला प्रश्न आपका, किसी भी वेबसाइट पर ताले का निशान क्या दर्शाता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबसाइट की सुरक्षा, यानी कि वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं है। तो उसमें SSL इसका पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। दूसरा है HTTPS जो कि लिंक के पहले लगा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला प्रश्न है आपका, ईमेल पासवर्ड में किस प्रकार के कैरेक्टर्स का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे बड़े अक्षर एवं अंक और चिन्हों का। अगला प्रश्न आपका, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल और दस्तावेजों की सत्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, USB डिवाइस को कंप्यूटर में लगाने से पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस स्कैन करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षा प्रदान करना या सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न आपका, एक ही पासवर्ड को कई अकाउंट में उपयोग करने का क्या नुकसान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी अकाउंट हैक हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, मोबाइल फोन में ऑटो अपडेट ऐप्स का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा पैच और नए फीचर्स मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका, इनकॉग्निटो मोड में कौन सा डेटा सेव नहीं होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर हिस्ट्री और कुकीज। अगला प्रश्न आपका, अगर किसी ईमेल में डियर कस्टमर लिखा हो और बैंक डिटेल मांगे जाए तो ये क्या हो सकता है? तो उसका राइट आंसर है फिशिंग अटैक। अगला प्रश्न आपका, ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड करते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल का स्रोत विश्वसनीय है या नहीं। अगला प्रश्न है आपका, मोबाइल फोन में बायोमेट्रिक लॉक का मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेहरा, उंगली या आंखों से अनलॉक करना। अगला प्रश्न आपका, मोबाइल फोन को चार्ज करते समय कौन सा खतरा हो सकता है अगर आप नकली चार्जर का प्रयोग किया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी खराब हो सकती है, डेटा चोरी हो सकता है। अगला प्रश्न आपका, 2 स्टेप वेरिफिकेशन किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त अकाउंट सुरक्षा। अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउंट सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न आपका, मोबाइल फोन का डेटा सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसके राइट आंसर आपको नीचे यहाँ पे दिखाए गए। पहला पासवर्ड पिन लगाना, दूसरा एनक्रिप्शन करना, तीसरा क्लाउड बैकअप लेना। अगला प्रश्न आपका, रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा को लॉक कर फिरौती मांगना। अगला प्रश्न आपका, सोशल मीडिया पर लोकेशन शेयरिंग का क्या खतरा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई व्यक्ति आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को एनक्रिप्ट करने का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरी होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न आपका, मोबाइल में ऐप परमिशन की जांच क्यों जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐप द्वारा मांगी गई एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, स्पाईवेयर का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर से स्कैन करके। यहाँ पे मैं बता दूं, स्पाईवेयर एक वायरस होता है और जिसको एंटीवायरस के द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका, USB डिवाइस से वायरस आने का खतरा कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले स्कैन करना चाहिए। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का असर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत सूचना और अफवाह फैलाना। अगला प्रश्न है आपका की लॉगर क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइप किए गए शब्द रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है आपका मोबाइल का फैक्ट्री रीसेट कब करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फोन बेचने या वायरस हटाने पर। अगला प्रश्न है आपका ईमेल में अटैचमेंट खोलने से पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल स्कैन करना चाहिए, कहीं जंक या स्पैम फाइल तो नहीं है। अगला प्रश्न है आपका इनकॉग्निटो मोड में क्या छिपा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री। अगला प्रश्न है आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों को धोखा देकर पासवर्ड या जानकारी लेना। अगला प्रश्न है आपका ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड कितने समय के लिए मान्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कुछ मिनटों के लिए, जैसे कुछ में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अत्यधिक इसकी सीमा 10 मिनट से ज्यादा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक पॉपअप विज्ञापन आने का कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है वायरस या एडवेयर। अगला प्रश्न है आपका मोबाइल फोन में स्क्रीन लॉक क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनधिकृत व्यक्ति से डेटा सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर में बैकअप कितनी बार लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय समय पर लेते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस और मालवेयर से बचाना। अगला प्रश्न आपका सोशल मीडिया अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है मजबूत पासवर्ड और 2FA लगाकर। अगला प्रश्न है आपका फायरवॉल किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनचाहे नेटवर्क एक्सेस को रोकने के लिए। अगला प्रश्न आपका मोबाइल पर ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखने से क्या खतरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी जल्दी खत्म होती है। दूसरा हो जाएगा कोई व्यक्ति बिना अनुमति डेटा भेज सकता है। अगला प्रश्न है आपका VPN का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट को सुरक्षित और प्राइवेट बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका साइबर कैफे में काम करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री साफ करना। अगला प्रश्न आपका डाटा ब्रीच का मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा का अनधिकृत हाथों में जाना। अगला प्रश्न आपका पासवर्ड में क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम और जन्म तिथि। अगला प्रश्न आपका ईमेल का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके निम्न आंसर नीचे दिए गए। ऑप्शन ए है अज्ञात लिंक ना खोलना, ऑप्शन बी संदिग्ध फाइल ना डाउनलोड करना, ऑप्शन सी मजबूत पासवर्ड लगाना। ये सभी ईमेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न आपका फिशिंग मेल में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकली मेल जो जानकारी चुराने के लिए भेजा जाता है। अगला प्रश्न आपका क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं से भी डेटा एक्सेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पासवर्ड मैनेजर का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए। अगला प्रश्न आपका डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल और डॉक्यूमेंट की सत्यता साबित करने के लिए। अगला प्रश्न आपका कैप्चा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसान और मशीन में फर्क करने के लिए। अगला प्रश्न आपका मोबाइल से बैंकिंग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल आधिकारिक ऐप का प्रयोग करें। अगला प्रश्न आपका डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट को सुरक्षित
डिजिटल रूप में रखना। अगला प्रश्न आपका, एथिकल हैकिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम की सुरक्षा, कमजोरियों को सुधारना। अगला प्रश्न आपका, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन, आइरिस स्कैन। ये सब आपके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपका, साइबर क्राइम में क्या शामिल है? तो पहला ऑनलाइन धोखाधड़ी, दूसरा हैकिंग, तीसरा डेटा चोरी करना। ये सभी साइबर क्राइम है। अगला प्रश्न आपका, भारत में साइबर अपराधों की शिकायत कहाँ की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबर क्राइम पोर्टल। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है इसे, तो ये इसका राइट आंसर है। साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है और इसी के साथ साथ अगस्त 2025 के जितने भी पार्ट्स हैं सभी पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कल 31 तारीख से 1 तारीख, 2 तारीख और 4 तारीख तक सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे इसके। चलिए फिर मिलते हैं अगले नए क्लासों में।